क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आप लोगों के लिए लेके आए हैं पीआई नेटवर्क यानी कि पाई नेटवर्क का फुल रिव्यू। एक ही वीडियो में इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए करीबन 2 या 3 वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे पाई नेटवर्क के ऊपर। तो अगर आप पाई नेटवर्क पे काम कर रहे हैं या आप पाई नेटवर्क के साथ काम करना चाहते हैं या आप एक अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी पाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन या अपनी एक नॉलेज बढ़ाने के लिए भी चाहते हैं कि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि जब भी नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। और अगर पाई नेटवर्क के बारे में जो ये वीडियो है इसके बारे में आपकी कोई राय हो सकता है कि हमारी रिसर्च में कहीं कोई कमी रही हो या हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ना दे पाए हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अपनी गलती को सुधार पाएँ। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि पाई नेटवर्क की हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं और पाई नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे चलने के बाद देखते हैं हाउ पी आई वर्क। तो जब हाउ पी आई पे वर्क के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं पाई वाइट पेपर के ऊपर। पाई वाइट पेपर के ऊपर जब आते हैं तो ये कहते हैं क्रिप्टो के बारे में, डिजिटल की क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम का एक फ्यूचर है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पाई इज़ द फर्स्ट डिजिटल करेंसी फॉर एवरीडे पीपल। ये कहते हैं कि एक ऐसी पहली जो है वो डिजिटल करेंसी है जो एवरीडे के लोगों के लिए है, रिप्रेजेंटिंग का मेजर स्टेप फॉरवर्ड टू द अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आएँ, तो वो इनका एक मोटिव है। मिशन है बिल्ड अ क्रिप्टो करेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड एंड ऑपरेटेड बाय एवरीडे पीपल। विजन है बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट इंक्लूसिव पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस फ्यूल्ड बाय पीआई द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आप ये एक चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो इनका विज़न है वो है वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली क्रिप्टो है उसको यहाँ पे बनाना। अपने आप में विज़न बहुत अच्छा है, पाई नेटवर्क वर्ल्ड वाइड यूज़ करना। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, क्रिप्टो में होने के बावजूद भी हमें एक चीज़ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जल्दी जल्दी क्रिप्टो को एज अ लेन देन का माध्यम बनाना एक पूरी कंट्री लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल काम है। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहती हैं, और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ये परमिशन नहीं देंगी कि क्रिप्टो जो है या ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर जो उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं है वो पूरी कंट्री के अंदर जो है वो लेन देन के लिए यूज़ हो। इससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली वहाँ का जो एक अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। एल सल्वाडोर को हम जानते ही हैं कि एल सल्वाडोर ने अभी जब बीटीसी को एक्सेप्ट करना शुरू किया था वो करीबन $60,000 से ऊपर चल रहा था, और अभी एल सल्वाडोर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आए। उनकी कंट्री ने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है वो बीटीसी को बाय किया था, और बीटीसी आज टूटने के बाद करीबन $20,000 के आसपास है जब ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है किसी भी कोई भी कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर जो वहाँ की मुद्रा चल रही होती है, वहाँ की जो करेंसी चल रही होती है, उसको उस देश का जो रिजर्व बैंक है वो अपनी एक गारंटी देता है कि आपके हाथ में जो नोट है, आपके हाथ में जो करेंसी है, इसकी इतनी वैल्यू है, इतने वैल्यू की चीज़ आपको मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी वहाँ का जो एक सिस्टम है वो आपको देता है, एक रिजर्व बैंक वहाँ का देता है। लेकिन क्रिप्टो में कोई भी पर्सन ये गारंटी और श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपके पास मेरा एक जो टोकन है, वो कहता है कि मेरा जो टोकन आपके पास है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी वो आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन इस चीज़ की गारंटी और श्योरिटी कोई नहीं देता। तो वर्ल्ड वाइड किसी भी क्रिप्टो को एज अ लेन देन का माध्यम पूरे कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल के ऊपर बनाना बहुत मुश्किल काम है। इस चीज़ से हम लोग शायद यहाँ पे डिनाई करते हैं जो पाई नेटवर्क ने लिखा है। आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो काम करते हैं आज की डेट में, रेमिटेंस या जब भी हम पैसा इधर से उधर भेजते हैं तो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन XYZ जो ली जाती है वो सारी चीज़ें हैं। बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। इंस्पिरेशन जो इनकी है वो बिटकॉइन ही है, जिसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये लिखते हैं बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम लॉन्च इन 2029 एज एन एनोमस पर्सन सातोशी नाकामोटो। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड दी गई है इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आगे नीचे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर सिस्टम के बेनिफिट्स बताए हुए हैं, सिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी पुट फर्स्ट।
तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें लिखते हैं। इन द अर्ली डेज ऑफ बिटकॉइन व्हेन ओनली अ फ्यू पीपल्स वर वर्किंग टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड माइनिंग द फर्स्ट ब्लॉक, एनीवन कुड अर्न 50 BTC बाय सिंपली रनिंग बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर। तो जब बिटकॉइन की बता रहे हैं कि शुरुआत हुई थी तो अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक सॉफ्टवेयर रन करने के बाद जो है वो 50 BTC यानी कि 50 BTC कमा सकता था। एज द करेंसी बिगेन टू गेन द पॉपुलैरिटी, जैसे जैसे बिटकॉइन को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, क्लेवर माइनर्स रियलाइज दैट दे कुड अर्न मोर इफ़ दे हैड मोर देन वन कंप्यूटर वर्किंग टू माइन। यानी कि जो क्लेवर माइन करने वाले हैं उन्होंने सोचा कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो हम ये ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एज बिटकॉइन कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू, इंटायर कंपनीज बीइंग to inspire to mine, these companies developed specialization chips and constructed hug farm of serving using these ASI chips to mine Bitcoin। ये एक जो पैराग्राफ है इसका सिंपल सा इनका समझाने का मतलब है कि एक तरीके से जो बिटकॉइन माइन करने वाले लोग हैं उन्होंने एक तरीके से बिटकॉइन माइनिंग को एक्वायर कर लिया और कॉमन पर्सन के लिए ये जो बिटकॉइन माइनिंग नहीं रही। The ease of mining Bitcoin and the subsequent rise the Bitcoin mining farms quickly produce a massive centralization of production power and wealth in the Bitcoin network। तो ये कहते हैं कि एक तरीके से जो माइन करने वाले हैं इन्होंने बिटकॉइन को सेंट्रलाइज कर दिया, जो अपने आप में बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब हम एक छोटा सा बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। पाई नेटवर्क ने भी, जब आपने स्टार्टिंग की होगी पाई नेटवर्क को माइन करना अपने फ़ोन से, तो आपने देखा होगा कि पाई नेटवर्क भी बहुत जल्दी माइन होता था। और आप आगे ये पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि पाई नेटवर्क खुद अपने इस वाइट पेपर के अंदर ये बताता है कि जो जितना अर्ली आ जाएगा वो उतने ज़्यादा पाई टोकन जो है वो कमा पाएगा। अभी अगर आज पाई नेटवर्क की ऐप को आप डाउनलोड करते हैं और जिन लोगों ने 2019 के अंदर पाई नेटवर्क की जो ऐप है उसको डाउनलोड किया होगा, जितना पैसा या जितना टोकन वो पहले कमाते थे उतना टोकन आज आप यहाँ नहीं कमा सकते। पहले इसकी पॉपुलैरिटी कम थी इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर दिया, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जिनको आप जानते हो उनको आप बताएं तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 40 मिलियन लोग जो हैं वो आज की डेट में पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 मिलियन इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा मिरेकल कर सकता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पाई नेटवर्क एक तरीके से आप एक ऐप को डाउनलोड करते थे, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता था और धीरे धीरे आपको वो टोकन मिलना शुरू हो गया। आज आपके पास पाई का जो टोकन है उसके लिए आपने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया। तो अगर पाई नेटवर्क की कोई वैल्यू नहीं भी होती तब भी आपका कोई नुकसान एटलीस्ट नहीं हुआ, इसलिए आप पाई नेटवर्क को स्कैम तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पाई नेटवर्क आगे यहाँ पे क्या कहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बिटकॉइन की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी उस हिसाब से अगर हम बात करके चलते हैं, माइनिंग जिस हिसाब से बढ़ी है, आज भी अगर आप बिटकॉइन को माइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है, वो उसकी एक टेक्निकल पर्सपेक्ट है, क्योंकि टेक्निकली अगर वो चीज़ ना हो तो बिटकॉइन फिर बिटकॉइन नहीं रहेगा। उसकी सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को देखते ही उसकी जैसे जैसे माइनिंग होती जा रही है, जैसे जैसे बिटकॉइन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से वो सिक्योर्ड भी होता जा रहा है। और सेम पाई नेटवर्क के साथ भी है कि पाई नेटवर्क भी पहले जो लोगों ने ज्वाइन किया और आज ज्वाइन करते हैं तो शायद उनको उस लेवल पे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। अब पाई नेटवर्क की वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट करना ज़रूरी था, जो शायद ये अपडेट नहीं हुई है। इनकी ऐप की भी बात करके चलें तो 4 अप्रैल 2022 को जो है वो लास्ट अपडेट हुआ था। रैंकिंग रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, 4.4 जो हैं वो वहाँ पे उनको रैंकिंग मिलती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात करके चलें तो हम 100% ये कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज तो डेफिनेट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये डिसेंट्रलाइज हो जाए। अभी फ़िलहाल डिसेंट्रलाइज इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इनकी ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते ही जो सबसे पहली चीज़ ये आपसे मांगते हैं वो मांगते हैं आपका फ़ोन नंबर। एंड योर फ़ोन नंबर इज़ योर आइडेंटिटी। आपके फ़ोन नंबर के साथ आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपकी बाकी डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स जो हैं वो आपके फ़ोन नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं। वहाँ पे आपसे ईमेल आईडी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप अपने पाई नेटवर्क की जो ऐप हैं उसके ऊपर अगर आप पाई को माइन कर रहे हैं, माइनिंग के बाद अगर आप उसको एक वॉलेट में ले जाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसके सीड पैराज जो हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरीके से अपनी KYC वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, KYC अपडेट करने के बाद आप अपने टोकन को वहाँ से अपने वॉलेट के ऊपर थ्रो करते हैं,
तो एक बैक हैंड में 15 डेज़ का टाइम लगता है, उससे पहले ही हालांकि ये ट्रांसफ़र होकर आपके वॉलेट में हो जाता है। लेकिन आपके वॉलेट में आने से पहले आपको अपने वॉलेट की डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती है। तो अगर एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट था और उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट का एड्रेस आपने पेस्ट किया इसको विड्रॉल करने के लिए अपनी पूरी केवाईसी करने के बाद, तो 100% ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी का ये वॉलेट है और क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी ने अपने वॉलेट से जो पाई नेटवर्क की ऐप है यहाँ से कितने टोकन फॉरवर्ड किए। अगर ये रियल ब्लॉकचेन के ऊपर होता तो ये ट्रांजैक्शन माइक्रो सेकंड के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन 5, 10, 15 दिन का अगर टाइम लगता है तो आप खुद मान सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है फिलहाल। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये डिसेंट्रलाइज हो जाए, लेकिन अभी ये डेफिनेटली एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करते हैं। आप जब इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, इसके वाइट पेपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि शायद उन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा और ना पढ़ने की वजह से ही शायद वो एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं चीज़ों को। अब हम FAQs पे आते हैं और FAQs में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर इनिशियल क्वेश्चन अबाउट द PI नेटवर्क एग्जाम्पल हाउ टू अर्न PI एंड हाउ टू PI वर्क। अब जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है फ्री मनी। PI इज़ नॉट फ्री मनी। डेफिनेटली ये फ्री मनी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी डाउनलोड करते हैं ऐप को तो आप अपने फ़ोन की एनर्जी दे रहे हैं, अपना इंटरनेट उनको दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइसलेस अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपनी KYC आप उनको दे रहे हैं। तो फ्री मनी तो ये डेफिनेटली नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट whose सक्सेस डिपेंड ऑन द कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। PI is dedicated to help everyday people capture more economics value in the today's goes to bank, technology, grants and other intermediaries. PI depends on the collective contribution of its member. If you are looking for quick money, look elsewhere. तो अगर आप क्विक मनी बनाने के चक्कर में यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने कह दिया कि आपको क्विक मनी यहाँ पे नहीं मिलेगी। PI नेटवर्क के बारे में, व्हाट इज़ PI, तो ये कहते हैं PI इज़ अ न्यू क्रिप्टो करेंसी फॉर एंड बाय एवरीडे पीपल दैट यू कैन माइन, जिसको आप माइन कर सकते हैं फॉर योर फोन, आप अपने फ़ोन से माइन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आर नाउ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर वहीं पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए क्या लगते हैं, इज़ दिस रियल, इज़ PI स्कैम। तो अपनी ही वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ लिखने की इनको ज़रूरत नहीं थी, बट आगे ये लिखते हैं क्या, वो भी पढ़ लेते हैं। PI इज़ नॉट अ स्कैम, इट इज़ अ जेन्युइन एफर्ट्स बाय अ टीम ऑफ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स टू गिव एवरीडे पीपल ग्रेटर एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसी। तो इसके जो ऑनर हैं वो स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से पास आउट हैं। 2 जो ऑनर हैं उसमें से एक ने MBA की हुई है और बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थीसिस लिखी हुई हैं। लेकिन ये कोई हमने कहीं जगह पे पढ़ा है, काफ़ी सारी जगहों पे ये पढ़ा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है तो वो किसी तरीके का कोई स्कैम नहीं करेगा, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे हैकर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे ही हैं। लेकिन ठीक है, एक एजुकेटेड पर्सन ने ये प्रोजेक्ट बनाया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए PI नेटवर्क को। PI कोर टीम इज़ लीड बाय 2 स्टैनफोर्ड PhD एंड 1 स्टैनफोर्ड MBA। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। ऑल ऑफ whom help बिल्ड स्टैनफोर्ड्स ब्लॉकचेन कम्युनिटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने जाके वहाँ पे स्टडी भी किया था, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। वी कैन नॉट गारंटी द प्रोजेक्ट विल सक्सीड। तो ये कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट के सक्सेस होने की जो है वो गारंटी नहीं दे सकते, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अगर एक प्रोजेक्ट अपने आप में यहाँ पे ये चीज़ कर रहा है तो इसमें हमारी अपनी तरफ से कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। हाउएवर वी डू प्रॉमिस टू वर्क आवर हार्डेस्ट टू मेक आवर शार्ड ड्रीम्स रियलिटी। तो अपने इन ड्रीम को रियलिटी बनने के लिए हार्ड वर्क ये डेफिनेटली कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी जो ब्लॉकचेन है मेन नेट पे लेके आए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वाइल मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी यू कैन लर्न मोर अबाउट अस इन कोर टीम पेज। तो वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। हाउ डज दिस ऐप वर्क, तो यहाँ पे ये दिखते हैं, दिस ऐप इज़ allow you to earn PI coins by making simple contribution to PI community. The more you contribute, the more PI you earn. The start earning PI check in every 24 hours. आपको हर 24 घंटे में यहाँ पे जाना पड़ेगा। Once you can mine, you can boost your hourly rate by inviting trusted friends and family to join the community. तो एक चीज़ यहाँ पे और आ जाती है, जब आप अपना कंपैरिजन बिटकॉइन के साथ करते हैं।
बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में जब भी आपको कोई पर्सन बताता है तो उसको किसी तरीके का कोई रेफरल बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको एक रेफरल बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जब आप एक पर्सन को रेफर करते हैं और रेफरल बेनिफिट्स आपके अकाउंट के साथ अटैच होता है, हालांकि वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है, एज वेल एक सेंट्रलाइज सिस्टम आ जाता है जो ये जज करता है कि आपने किस पर्सन को इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। वेदर बिटकॉइन की जब आप बात करते हैं तो बिटकॉइन में कोई भी पर्सन कभी किसी को रेफर नहीं करता, बिटकॉइन ने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं करी, क्योंकि बिटकॉइन के जो फाउंडर्स हैं वो एनोमिनस हैं, उनको कोई जानता नहीं है, इसलिए उसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई। और फिर भी कॉइन मार्केट कैप के अंदर बिटकॉइन आज सबसे बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। एनीवे, आगे चलते हैं। आफ्टर 3 days ऑफ माइनिंग यू कैन बूस्ट योर अर्निंग मोर बाय बिल्डिंग योर सिक्योरिटी सर्कल। तो वो सेम चीज़ आ जाती है कि एक पर्सन एक फ़ोन की जगह अगर 10 फ़ोन लेगा तो डेफिनेटली, और 10 फ़ोन का जो नेटवर्क है उसको अपने से अगर वो स्पॉन्सर करेगा तो उसका माइनिंग हैश बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने रिसेंटली KYC फीचर लेके आए, जिस KYC फीचर के अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 1 पर्सन ही 1 फ़ोन का जो है वो ऑनर है। अगर वो मल्टीपल फ़ोन के ऊपर होगा, KYC अप्रूव नहीं कर पाएगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 2019 में क्लियर नहीं करी थी, और यही रीज़न था कि बहुत मास लेवल के ऊपर लोग अलग अलग फ़ोन से जो हैं वो इनको यहाँ पे डाउनलोड कर रहे थे। और इतने हायर डाउनलोड की अगर बात करके चलें, आज अगर 40 मिलियन डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हैं तो आप यकीन मानिए कि उसमें से शायद 70 या 80% लोग जो हैं वो आज भी माइन नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये वीडियो बनाने से पहले हमने उनसे इस बारे में डिस्कस किया कि पाई नेटवर्क के बारे में आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, क्योंकि हमने उनके पुराने वीडियो देखे थे। बट एवरीबडी सेइंग कि वो पाई नेटवर्क को माइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। लेकिन अगेन आपको बता दें, ये एक बहुत जेन्युइन प्रोजेक्ट है जो मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप पाई नेटवर्क के बारे में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव अपना माइंड जरूर मत बनाइएगा, क्योंकि अगले कुछ वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करेंगे जो देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस नेटवर्क ने इतने मास लेवल पे कैसे ये चीज़ें बना ली। खैर, आपको बता दें, पाई नेटवर्क की अर्निंग का सोर्स आज की डेट में गूगल एडसेंस से आता है, क्योंकि 40 मिलियंस डाउनलोड हैं। ये नंबर ये बढ़ाना चाहते थे, जो नंबर इन्होंने बढ़ाया उसी बिहाफ पे आज की डेट में गूगल एडसेंस से इनको बहुत अल्टीमेट लेवल के ऊपर जो है पैसा आता है, क्योंकि हर 24 घंटे के अंदर आके आपको ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो सर्वर ये सारा डेटा फैच करता है कि पर्सन बार बार विजिट कर रहा है। हालांकि इन्होंने अपनी ऐप के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आके इसको आज की डेट में चेक करते हैं। डू आई नीड टू, अब अगेन वहीं पे अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, डू आई नीड टू लीव द ऐप ओपन इन माइन, तो कहते हैं कि यस, आप इसको ओपन रख सकते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ खर्च नहीं होती, ना बैटरी ड्रेन होती है। व्हाट डू अर्ली मेंबर माइन, एंड देखिए यहाँ पे वो चीज़ आती है, वाई डू अर्ली मेंबर्स माइन एट अ हायर रेट, जो बिटकॉइन के बारे में बात हो रही थी जो उन्होंने लिखा था। तो जो वाइट पेपर में वो लिख रहे हैं उसी चीज़ को यहाँ पे वो डिनाई कैसे कर रहे हैं। ये कहते हैं अर्ली मेंबर माइन एट अ हायर रेट टू रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन द नेटवर्क व्हेन दे आर मोस्ट नीडेड। PI aims to be the world most widely used a distributed cryptocurrency. To achieve that goal, PI incentivates its earliest members to make contribute that will ensure its success and growing the network. The reflect the importance of early contributor. The rate of mining decreases as more people join the network. तो जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे उनको उसका रिवॉर्ड जो है वो कम मिलना शुरू करेगा। एट द टाइम द बेस रेट ऑफ माइनिंग हेल्प्स एवरी टाइम द मेंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 10। तो यहाँ पे जैसे जैसे नए एक्टिव मेंबर जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों को जो है वो कम मिलना शुरू है। द रेट विल बी इवेंचुअली फॉल टू 0 व्हेन द नेटवर्क रीच अ सर्टन नंबर ऑफ यूजर्स, एग्जाम्पल 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ फिक्स नहीं है कि ये कब होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 10 मिलियंस और 100 मिलियंस एज अ एग्जाम्पल। तो 10 मिलियन तो यहाँ पे हो चुके हैं, मे बी अब 100 मिलियंस हो। एट द पॉइंट just like Bitcoin miners will contribute the rewards throughout transaction fees and not throughout the maintaining of new currency। तो अगेन वहीं पे बिटकॉइन वाली बात आ जाती है। व्हाट इज़ द एम्बेसडर रोल्स, तो यहाँ पे एम्बेसडर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के क्या रोल हैं वो सारी चीज़ें बताई है। व्हाट आर सिक्योरिटी सर्कल्स, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको डेफिनेटली आप पढ़ेगा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीआई, यानी कि पीआई जो टोकन है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं टुडे पीआई इज वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $0, यूरो एक्सेट्रा, यानी कि इस टाइम पीआई की जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो है, ये इनकी अपनी वेबसाइट बोलती है। सिमिलर टू बिटकॉइन इन 2008, जैसे 2008 में बिटकॉइन की थी। लेकिन अगर अब 2008 बिटकॉइन की बात करके चलें और 2019 में पीआई नेटवर्क शुरू हुआ था, तो 2008 में लोगों के पास क्रिप्टो की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी इन्फॉर्मेशन आज लोगों के पास है, तभी 40 मिलियन डाउनलोड्स पीआई नेटवर्क के हुए हैं। तो आज भी अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से डिमोटिवेट करती है जिन्होंने पीआई नेटवर्क में काम करा। पीआई's वैल्यू विल बी बेग्ड बाय द टाइम, अटेंशन, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क, यानी कि जैसे जैसे लोग अपने प्रोडक्ट को पीआई नेटवर्क के टोकन से बेचना शुरू करेंगे उस हिसाब से इसके टोकन की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा एरर है जो हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बाय पुलिंग अवर अटेंशन, गुड्स एंड सर्विसेज अराउंड द कॉमन करेंसी, पीआई मेंबर सिंक्स टू कैप्चर मोर ऑफ द वैल्यू दैट typically goes to bank, technology, GANs, and other intermediates. Today we are laying to infrastructure for the digital currency and marketplace by distributing the currency, building a community and developing the technology to ensure its security. तो अगेन यहाँ पे इनकी वेबसाइट का खुद का कहना है कि पीआई की कोई भी अपनी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। कैन आई विड्रॉल माई पीआई, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द विड्रॉल, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नो यू कैन नॉट विड्रॉल पीआई येट, यानी कि आप अभी पीआई को विड्रॉल नहीं कर सकते। ये वेबसाइट क्योंकि अपडेट नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया था, अभी रिसेंटली हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर ये कहना है कि आप अपने पीआई टोकन को अपने वॉलेट के अंदर ले जा सकते हैं, जिसके लिए एक टाइम लगता है। बट आगे यहाँ पे पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू विड्रॉल पीआई ऑन एक्सचेंज पीआई और अदर करेंसीज इन द फेज 3 ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन पीआई ट्रांजैक्शन अ फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, यानी कि जब फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे भी आप ये मान सकते हैं कि खुद वेबसाइट कह रही है कि एक अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज आएगा। पीआई लॉन्च फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन 3/14/2019, जैसा हमने आपको बताया था। और आगे जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि आज की डेट में आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन पीआई जहाँ तक हमें नॉलेज है शायद विड्रॉल हो जाता है, क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन करते हुए लोगों को देखा है। व्हेन विल पीआई बी वर्थ समथिंग, व्हेन कैन आई टर्न पीआई इनटू रियल मनी, तो यहाँ पे ये देखिए क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। PI holders will be able to turn PI into real money when they either purchase goods and services on PI marketplace or exchanges PI for fiat currency। तो या तो मार्केट के ऊपर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप PI का यूज़ कर पाएंगे, या कुछ एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करेंगी। और शॉकिंग चीज़ आज की डेट में ये है कि PI नेटवर्क ने इतने सारे लोग होने के बावजूद भी अपने टोकन को अभी तक किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट क्यों नहीं किया, किसी डेक्स के ऊपर अभी तक लिस्ट क्यों नहीं किया। हालांकि कुछ लोग पीआई के थ्रू अपने प्रोडक्ट लेन देन जो है वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैव 2 ऑप्शंस, तो 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं या एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, जहां पे अभी तक ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पे इनका कहना ये है, हमने बहुत सारी जगह पे देखा था कि पीआई नेटवर्क को बाइनेंस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ले आएगा। हालांकि जो बाइनेंस के फाउंडर हैं सीजी, हमने वहाँ पे देखा था कि वो कहते हैं कि अगर कोई कम्युनिटी हमें बहुत ज़्यादा पोक करती है किसी चीज़ के लिए तो हम उनको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। कैन आई माइन फ्रॉम मोर देन 1 डिवाइस, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि आप एक डिवाइस से ज़्यादा डिवाइस से यहाँ पे माइन कर सकते हैं। हाउ डज द नेटवर्क प्राइवेट फेक अकाउंट बूस्ट बॉट्स एक्सेट्रा फॉर माइनिंग पीआई, नो यू कैन नॉट माइन फ्रॉम 1 मोर देन 1 डिवाइस, यानी कि आप एक डिवाइस से अधिक डिवाइस से माइन नहीं कर सकते। तो अगर आपने बहुत सारी डिवाइसेस से माइन किया है तो शायद वो आज की डेट में आपका निकलेगा ही नहीं। और यही रीज़न है कि ये एक रियल टोकन नहीं है। वहाँ पे जो आपके वॉलेट्स के ऊपर आपको शो कर रहा था वो एक तरीके से एक खाली नंबर है, क्योंकि वो नंबर अगर आप विड्रॉल करना चाहेंगे, बहुत सारे वॉलेट्स ऐसे हैं, अगर आज की डेट में मानिए 2,10,00,000 बिटकॉइन है और उसमें से इस तरीके से अगर लोग माइन करते और उसको वो विड्रॉल ना कर पाते तो आज की डेट में 2,10,00,000 बिटकॉइन में से कितना बिटकॉइन फंस जाता या ज़ीरो हो जाता। द नेटवर्क हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ 1 अकाउंट 1 पर्सन।
PI uses a multi-progress strategy to ensure PI is not mined by the fake accounts. First, the network use Google reCAPTCHA. तो ये गूगल रिकैप्चा का यूज़ करता है कि ह्यूमन कर रहा है या मशीन कर रही है तो बॉट्स वगैरह ना कर पाएँ, उसके लिए इन्होंने कहा है वी आर ऑल्सो डेवलपिंग अ मैकेनिज्म लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द यूजर्स माइनिंग बिहेवियर. तो ये इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट भी माइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. सिक्योर सेकेंड, PI consequential algorithmic requirement make it easy to direct fake accounts. Fake accounts will not have enough real people pointing at them via security circle. At the best, fake accounts would be pointing at each other with every few incoming pioneer from the rest of the network. The anomaly is easy to direct with the computer algorithm. Finally, PI enters in the third and final phase. Mainnet only accounts validate a belonging to distinct a real individual will be honored. तो यहाँ पे KYC का फीचर, अब देखिए जो डिसेंट्रलाइज अगर हम बात करते हैं, वी आर करेंटली एक्सप्लोरिंग डिसेंट्रलाइज KYC प्रोसेस. तो आप जब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो आप KYC की बात नहीं कर सकते, और जब आप KYC की बात करते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज की बात नहीं कर सकते. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं. इन शॉर्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे शेयर करी. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. PI नेटवर्क के बारे में अगले 2 वीडियो हम बैक टू बैक लेके आने वाले हैं. ये पहला वीडियो है, 2 वीडियो और लेके आएंगे. अगर आपकी कुछ क्वेश्चन इंक्वायरीज हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि PI नेटवर्क की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है. आज इस पर जो PI टोकन्स है इसका इस्तेमाल भी होता है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. PI नेटवर्क का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, क्या वाकई में PI नेटवर्क 3,000, 10,000, 20,000, $50,000 का होगा. तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. अगर चैनल के ऊपर नाम नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे जो टोकन्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताते रहेंगे. और एक LNPT एक टोकन है जिसकी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के जल्दी बताएंगे कि जो LNPT टोकन है वो बेसिकली क्या है, वो एक स्कैम है या एक रियल प्रोजेक्ट है, वो भी आपको बहुत जल्दी बताएंगे. नया वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे. तब तक PI नेटवर्क की अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, कुछ लिंक्स आपके पास हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार.